100 दिन बेमिसाल है, आधी दिल्ली साफ कर दी। ये अगर यही विकास है तो मैं तो कहता हूँ ये लाल किला, चांदनी चौक सबको उड़ा दो। इसे ही क्यों रखते हो? अगर बुलडोजर चल लेते, विकास होता है तो पूरी चांदनी चौक और बल्ली महाराज वगैरह सब में घुमाओ तो बुलडोजर। हमें भी खुशी होगी अगर इसे विकास कहते हैं तो हमें भी खुशी होगी। ये विकास मतलब अगर झुग्गियों की जगह पक्के मकान दे रही है सरकार तो आपको हजम नहीं हो रहा? यार तुम रिपोर्टर हो, मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हो। कल एक इंटरव्यू ले लेना जहाँ झुग्गी टूटी है ना बुढ़ारी वगैरह में, एक पूछ लेना भाई तुम्हें मकान मिल गया तो फिर तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो? तुम्हें भी बंदे गाली देंगे और रेखा गुप्ता को भी गाली देंगे। अरे किसी को मकान नहीं मिला है भाई, ये सब झूठी बातें हैं। लोग बागों को उल्लू बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मैं आज जनता से, दिल्ली की जनता से जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि इन्होंने वादा किए थे, बहुत लंबी एक लिस्ट थी, जमुना साफ होगी, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, होली दिवाली एक सिलेंडर मिलेगा, 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे। एक कोई वादा पूरा हो गया? एक कोई वादा पूरा हो गया हो तो मुझे बता दो। और जबकि ये वादा नहीं था कि झुग्गी टूटेंगी, ये वादा इन्होंने जरूर पूरा किया। अगर यही वादा तो अच्छी बात। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि 100 दिन में रेखा गुप्ता ने जहन्नुम बना दी दिल्ली को। देखिए, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल है ना, उनके जो है ना कपड़ों की धूल नहीं है। अच्छा, वो इतना माइंडेड आदमी है। जो गाड़ी है उसने फेल करी थी लाके, वो केजरीवाल तो अफवाह उड़ा रहे हैं। यार मैं वो बता तो रहा हूँ, मैं अपनी 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 वो बता रहा हूँ। मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, ना केजरीवाल से पूछ के आया। जो केजरीवाल ने गाड़ी फेल करी थी दिल्ली के लिए कि यहाँ दिल्ली में नहीं चलेंगी, वो इन्होंने चला दी। 22 सीटर तो चल रही है, उसमें जितने कंडक्टर ड्राइवर है उनसे जाकर पूछो क्या हाल है। रो रहे हैं और गालियां बक रहे हैं इनको कि इन्होंने ये पास कर दी। दूसरी बात ये है कि जिस पब्लिक को ये परेशान कर रहा है उसी पब्लिक ने इन्हें गद्दे बिठाया। आज उनकी मजाक उड़ा रहा है, जुग्गे जुग्गे कह के। लोगों के पक्के मकान, बढ़िया मकान तोड़ रहा है। जो बेचारे बच्चे वो तड़प रहे हैं गर्मियों में। अगर तुम्हें ऐसा करना था तो पहले उनको घर देते। तो घर दे दिए उन्हें पहले। अरे कहाँ दे दिए? हमें तो दिखाओ यार, हम भी चलेंगे देखने। हम भी जंग पर आप गए नहीं है? अरे बड़े भाई, हम भी तो देखने चलेंगे यार, हमें भी तो दिखाओ यार। तुम अपना क्यों देख रहे हो भाई? अबे हमें ऐसे नहीं दिखने का, हम चश्मा लगा के देख लेंगे। अच्छा, फिर और क्या है, वैसे नहीं दिखने का, चश्मा लगा के। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? या फिर वही बात एक बात बताओ, बीजेपी का कौन सा नेता सच बोलता है? मुझे एक बीजेपी का कोई नेता बता दो कि भाई ये महाराजा हरिश्चंद्र है। अच्छा, बड़े से लेके छोटा, बड़े से छोटा नेता, और एक चपरासी से लेके चौकीदार, और एक उनका कार्यकर्ता। कोई भी बता दो जो सच बोल रहा हो। इन्हें तो सच दिखाई नहीं देता। इन्हें सच क्या दिखाई देता है कि मोदी जी ने कहा है तो हकीकत है, उसी बात को मानेंगे। पर ये भाई साहब ने ये कहा ना, चश्मा लगा के देखेंगे कहाँ मकान, ये चश्मा भी नहीं लगाते, ये आंख मीच के बाद मोदी जी का गुण। मैं तो कहता हूँ करो गुणगान, अच्छी बात है। पर बुराई का है ना, जो बुरी बात है उनका तो कम से कम। वो तो महिला है, वो इस तरीके से कैसे कर देंगी? अरे महिला की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। एक महिलाएं की बात कर रहे हैं, वो महिलाएं हैं क्या? महिलाएं को ये अच्छी लगी बात कि मोदी जी जो है ना सिंदूर बांट रहे हैं, सिंदूर बांट रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो सारी महिला सिंदूर नहीं भरेंगी मोदी के नाम का, वो अपने आदमी के नाम का भरेंगी। जो इंसान अपनी औरत के सिंदूर नहीं भर पाया हो, वो दूसरे की औरतों को सिंदूर भरेगा। ये औरतें अच्छी हैं, कुछ कह नहीं रही यार। मुझे ये खंडन कर दिया सरकार ने, खंडन कर दिया। हम तो अंडन कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं ना अंडन। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है भाई, रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? ये संविधान को नहीं मानता, ये राम को मानता है। ये संविधान को नहीं मानता है, राम को मानता है। जो लगाया ना बैनर 100 दिन सेवा का, 100 दिन सेवा का नहीं है, 100 दिन बर्बादी का है। अच्छा, आज फिर मैं खुश हुआ। 100 दिन बर्बादी का। कैसे बर्बादी का है? बर्बादी का है, बिल्कुल बर्बादी का है। रोहिंग्या बांग्लादेशिया का जो उजाड़ा है वो तो बिल्कुल सही है, बुलडोजर चला जाए। जो लेकिन सच्चे हिंदुस्तानियों का चलाया जा रहा है, बिल्कुल जहाँ झुग्गी, जहाँ मकान का वादा किया था उसको मकान क्यों नहीं दे रहा है? मकान दे रही है मुख्यमंत्री दिल्ली के, नहीं दे रहा है। कुछ लोगों को दिया जा रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन जितने हिंदुस्तानी उसको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा नहीं पूरा हो रहा है। हिंदुस्तानी उन्हीं को दिया जा रहा है मकान, नहीं दिया जा रहा है। 100-200 लोगों को दिया जा रहा है। FIR कर देंगे मुख्यमंत्री आपके खिलाफ? बिल्कुल करे, बिल्कुल करे। डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ। केस को जेल जाना पड़ जाएगा आपको? अरे जेल बेल से मैं नहीं डरता। जो सही है तो बोलूंगा, विचारधारा में कोई समझौता नहीं। जो सही है वो डंके की चोट पे बोलूंगा, किसी की बात से नहीं डरूंगा। हिंदुओं की सरकार है वो भी।
अरे कैसे हिंदुओं की सरकार है? गाय सिर्फ गाय गाय करता है, गाय काटने वाले कंपनी से चंदा लेता है बीजेपी वाले, बोलता है खुद को हिंदू कहता है। पहले मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्ट करता था, बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो गलत है उसका डंके की चोट पे विरोध करूंगा। अब तो बदल गए, लिख रखा कट्टर और बदल गए बीजेपी के खिलाफ। तो बिल्कुल गाय को काटने वाले कंपनी से चंदा लोगे तो क्या बोलूंगा मैं? गौ माता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। अरे आप तो कट्टर लिखवा रखा है, आप तो समर्थन कीजिए। तो जी मैं कट्टर हिंदुओं वाले तो बात कर रहा हूँ मैं। गाय को काटने वाला कैसे हमारा अपना हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। भाई साहब मुझे आज बड़ी खुशी है, धीरे धीरे लोग बागों की आँख खुलेंगी। अच्छा। और अगर ऐसे धीरे धीरे खुली ना तो तब तक तुम बहुत लेट हो जाओगे, जरा जल्दी आँख खोल लो अच्छा। तो बढ़िया रहेगा ये बंदा। और ये जो घर घर सिंदूर बांट रहे हैं ना, पहले मोदी जी पहले अपने जो पत्नी को छोड़ दिया उसके घर में सिंदूर बांटे, सिंदूर भेजे तब जानूंगा मैं। हेलो, जो अपने पत्नी को नहीं बचा सकता वो देश बचाने निकला है, बताओ। अरे ठोका पाकिस्तान को भी। अरे पहले तो पाकिस्तान को ठोका, ठीक है वो सही बात है, लेकिन आतंकवादी कैसे घर में घुस गया? आतंकवादी कैसे घर में घुस के मार गया? ये सवाल नहीं करोगे आप लगते हो गोदी मीडिया से हो, ये सवाल क्यों नहीं करते? आतंकवादी घर में घुसा कैसे? ये है बात। देश में गद्दार छिपे हुए थे, उन्होंने घुसा दिया। सरकार का कोई गलती नहीं, ठीक है मैं मानता हूँ देश के गद्दार छुपे हुए हैं, उस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? फिर सरकार का गलती है, मेरी सरकार का गलती है सबसे बड़ा। कैसे घुस गया? अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। कैसे घुस जा रहा है? रोहिंग्या बांग्लादेशिया की बात करते हो आप, कैसे घुस जा रहा है रोहिंग्या बांग्लादेशिया? बिल्कुल गृह मंत्री का इसमें गलती है, गृह मंत्री गलती है। बिल्कुल गृह मंत्री का गलती है। क्या बात कर रहे हैं? 370 जब धारा हटाया था अमित शाह ने तो बोला था क्या अब आतंकवाद खत्म हुआ है, तो कैसे बार बार आतंकवादी घुस जा रहे हैं घर पे? पुलवामा अटैक हुआ, घर में घुस गया, कैसे बार बार उसे छोड़ दिया जाता है? थोड़ा सा मतलब कर दिया, छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान का बिल्कुल नाम मिटना चाहिए, 140 करोड़ जनता इसके साथ है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटना चाहिए। योगी जी लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह हर बार पीओके चिल्लाता था, अब पीओके का कोई चर्चा तक नहीं होता है। 11 महीना हो गया, 6 महीने के अंदर बोला था पीओके लेंगे, 11 महीना हो गया पीओके तो लिया नहीं, पहलगाम हो गया। आप मोदी की बुराई सुन नहीं सकते हो। अच्छा, आपको बदल गया लग रहा है सारा। सच्चाई तो कांग्रेस भक्त हो जो गया। सच्चाई है वो बोलूंगा भाई, विचारधारा कांग्रेस की भाषा नहीं बोला मैं, सच्चाई कांग्रेस की बात नहीं बोल रहा हूँ, राठ भक्तों की बात बोल रहा हूँ, राठ भक्तों की बात बोल रहा हूँ। क्या कांग्रेस की बात किया मैं? कांग्रेस मुर्दाबाद बोलता हूँ मैं, और बताओ कांग्रेस मुर्दाबाद बोलता हूँ, और बताओ। सारे बच्चे दल का मैं पहले भी विरोध करता था, अभी भी विरोध करता हूँ, लेकिन अब बीजेपी का भी गलत चीजों का विरोध करता हूँ, सही चीजों का समर्थन करता हूँ। अगर पक्का मकान दे दिया है तो ये लोग बाग हल्ला क्यों मचा रहे हैं कि भाई हमारी झुग्गी तोड़ दी? जबकि वादा यही था कि जहाँ झुग्गी नहीं मकान, अब झुग्गी तो टूट गई, अब मकान कब बनेंगे और किसे मिलेंगे ये तो भगवान जाने, क्योंकि गरीब पहले मकान दे रही है, कहाँ है, किसे दिला दिया? एक दिखा दो, कोई एक बोल दे कि भाई मेरे मकान मिल गया है। भाई साहब ये सिर्फ एक ढोंग ढकोसले और जनता को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली को खत्म करने के कगार पे। क्या बात कर, लग रहा है आपको मकान नहीं दे रही रखा गुप्ता? देखिए जो झुग्गी कह रहे हैं ना आप, वो झुग्गी नहीं है। उन्होंने जाने कब से मेहनत करके बेचारों ने अपने खून पसीने लगा रखे, वो पक्के मकान बना रखे उन लोगों ने, जो आज तुम कह रहे हो झुग्गियाँ। हाँ ये है अगर तुम में कहीं भी थोड़ा सा धर्म कर्म हो तो उनको उनका मुआवजा दिया जाए और उनको पहले घर दिया जाए, बाद में उनका घर तोड़। ये आम आदमी पार्टी अफवाह फैला रही है, क्या बर्बाद कर रही है? आम आदमी नहीं फैला रही, हम खुद जाके देख का है भाई, हम बच्चों को देख का है। ये जो गर्मी में सब तड़प रहे हैं लोग भूख प्यास से, हम सब देख के हम घूम फिर के आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आम आदमी यार फलाना क्यों कहेगा कोई किसी को यार, हम खुद देख का आए वहाँ पे। तो गरीबों को मकान नहीं मिले क्या? भाई साहब किसी को मकान नहीं मिले, और अभी तक तो जहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि रेखा गुप्ता कह रही है कि जो वो फैला रहा है ना अफवाह, उसे FIR होगी। तो मैं तो कहता हूँ आधी दिल्ली का पूरी दिल्ली चली जाएगी। अच्छा, आज पूरी दिल्ली, और हकीकत में तो ये है कि आज लोग बाग केजरीवाल को याद करने के, वो भी एक टाइम था कि 10 साल के अंदर किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी, किसी पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, सुविधा जितनी हो सकी केजरीवाल के टाइम में लोग बागों को मिली, फ्री बिजली मिली, पानी मिली। अब बिजली के बिल देख लो लोग बागों के, बिजली पे बढ़ा दिए पैसे। कहीं ना कहीं इन्होंने मारना गरीब जनता को ही है, और गरीब जनता मर। 100 दिन हो गए, 100 दिन पे मिसल रहे हैं रेखा गुप्ता के। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को।